प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी विषय के अलंकार विषय का अध्ययन करेंगे। और यदि आपने एक बार इस पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देख लिया तो अलंकार विषय से संबंधित आपको कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कत, कोई भी समस्या नहीं रहेगी। आप सभी प्रकार के प्रश्नों का उत्तर देने में स्वयं को सक्षम पाएंगे। तो आइए चलते हैं, लेते हैं जानकारी इस पूरे विषय की। बच्चों, अलंकार शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण, गहना या जेवर। अलंकार शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, अलम अर्थात शोभा या सौंदर्य, तथा कार अर्थात करने वाला, अर्थात काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। अर्थात वे उपादान जो काव्य की शोभा बढ़ाते हैं, उसका सौंदर्य बढ़ाते हैं, उसको हम अलंकार के रूप से जानते हैं। जिस प्रकार नारी अलंकार से युक्त होने पर उसकी शोभा बढ़ जाती है, उसी प्रकार काव्य होता है। महाकवि केशव ने अलंकारों को काव्य का अपेक्षित गुण माना है। उनके अनुसार भूषण बिनु न विराज ही कविता वनिता मित्य। उनकी दृष्टि में काव्य एवं नारी भूषण के बिना अर्थात अलंकारों आभूषणों के बिना शोभित नहीं होती है। अलंकार के भेद। बच्चों, ध्वन्यालोक में आचार्य आनंदवर्धन ने अलंकारों की अगणनीयता की ओर संकेत किया है एवं आचार्य दंडी ने इनकी निरंतर संख्या वृद्धि का ही निर्देश किया है। अर्थात आचार्य आनंदवर्धन ने और आचार्य दंडी ने बताया कि अलंकार जो हैं वो अगणित है, उनकी गणना नहीं की जा सकती। और आचार्य दंडी ने तो यहाँ तक आया कि वो निरंतर उनमें अभिवृद्धि होती रहती है। फिर भी विचारकों ने अलंकारों को शब्दालंकार, अर्थालंकार, रसालंकार, भावालंकार, मिश्रालंकार, उभयालंकार नामक भेदों में वर्गीकृत किया है। इनमें प्रमुख शब्द तथा अर्थ के आश्रित अलंकार हैं। हम यहाँ पर शब्द और अर्थ के आश्रित अलंकारों की ही चर्चा करेंगे। इनमें पहला है शब्दालंकार। अलंकार जो किसी शब्द विशेष पर निर्भर रहते हैं और शब्द सौंदर्य की वृद्धि करते हैं, वे शब्दालंकार होते हैं। उदाहरण के लिए देखते हैं कि भुजबल भूमि भूप बिनु कीनी। इस उदाहरण में भ वर्ण की आवृत्ति से काव्य में सौंदर्य उत्पन्न हुआ है। यदि भूमि के स्थान पर उसका पर्यायवाची पृथ्वी तथा भूप के स्थान पर उसका पर्यायवाची राजा रख दे तो काव्य का सारा सौंदर्य नष्ट हो जाएगा, अर्थात अलंकार समाप्त हो जाएगा। अतः यहाँ पर शब्दों में अलंकार है, शब्दों में सौंदर्य है, अर्थात यहाँ पे शब्दालंकार। कहने का मतलब ये है कि शब्दालंकार में जो अलंकार ढूंढा जाता है, जो सौंदर्य होता है, वह शब्दों के अंदर होता है। और यदि उस शब्द के स्थान पर उसका कोई पर्यायवाची रख दें या समानार्थी शब्द रख दें तो उसका वह सौंदर्य नहीं रहता है, यानी अलंकार नष्ट हो जाता है। इसलिए वे शब्दालंकार की श्रेणी में आते हैं। आइए देखते हैं शब्दालंकार के कौन कौन से भेद हैं। शब्दालंकार के 3 भेद होते हैं, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास शब्द अनु तथा प्रास शब्दों से मिलकर बना है। अनु शब्द का अर्थ है बार बार तथा प्रास शब्द का अर्थ है वर्ण। जहाँ वर्णों की एक से अधिक बार आवृत्ति हो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। यानी कोई वर्ण, कोई अक्षर एक से अधिक बार आ जाए, किसी पंक्ति में एक से अधिक बार वह वर्ण उपस्थित है तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा। ये सर्वसामान्य अलंकार है, प्राय सभी प्रकार की काव्य पंक्तियों में यह देखने को मिल जाता है, सहज ही उपलब्ध है। उदाहरण के लिए देखें, तट तमाल तरवर बहुछाए। यहाँ पर इस पूरी पंक्ति में त वर्ण की आवृत्ति हमको देखने को मिल रही है। अन्य उदाहरण देखते हैं, चारु चंद की चंचल किरणें। इसमें च वर्ण की आवृत्ति हमको देखने को मिल रही है। अन्य उदाहरण देखते हैं, भुज भुजगेश की है संगिनी भुजंगिनी सी। इसमें हमको भ वर्ण की आवृत्ति देखने को मिल रही है, अर्थात यहाँ पर भ वर्ण की आवृत्ति के कारण कौन सा अलंकार हुआ? अनुप्रास अलंकार। कानन कठिन भयंकर भारी घोर हिमवारी बयारी।
यहाँ पर क और भ वर्ण की आवृत्ति हमको देखने को मिल रही है। मधुप गुनगुनाकर कह जाता कौन कहानी यह अपनी, यहाँ पर ग और क वर्ण की आवृत्ति हमको देखने को मिल रही है। घेर घेर घोर गगन, यहाँ पर घ वर्ण की आवृत्ति हमको देखने को मिली। बच्चों ये आवश्यक नहीं है कि आवृत्ति जो है शब्द के प्रथम वर्ण की ही हो, यानी भुज भुजगेश की है, संगिनी भुजंगिनी सी प्रथम वर्ण में ही आवृत्ति हो। ये वर्ण जो है कभी शब्द के प्रारंभ में, कभी मध्य में या कभी अंत में भी आ सकता है। इसके आधार पर जो है हम ये नहीं कह सकते कि वहाँ पर अनुप्रास नहीं होगा। ये प्रारंभ में भी होगा, मध्य में भी होगा या अंत में भी होगा, तो वो भी अनुप्रास के ही अंतर्गत आएगा। आगे चलते हैं शब्दालंकार के अगले भेद की ओर, जो है यमक अलंकार। जहाँ शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार हो तथा उसका अर्थ प्रत्येक बार भिन्न हो, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। अर्थात शब्द की आवृत्ति होती है। अनुप्रास में हमने पढ़ा कि वर्ण की आवृत्ति होती है, यहाँ पर किसकी आवृत्ति होगी? शब्द की आवृत्ति होगी। शब्द 2 बार या 2 से ज़्यादा बार भी आ सकता है, ठीक है। और शब्द की आवृत्ति तो होगी ही, साथ में उसका अर्थ हर बार अलग होगा, ठीक है। जैसे उदाहरण देखते हैं, काली घटा का घमंड घटा। यहाँ पर काली घटा, घमंड घटा। घटा शब्द की आवृत्ति यहाँ पर हमको देखने को मिल रही है। घटा, यहाँ पे पहले जो घटा है उसका है बादल और दूसरी घटा का है कम होना। अर्थात काली घटा जो है, वो मेघ जो है, वो अपने पूरे वेग से बरस रहे हैं। फिर भी श्री कृष्ण का वो चमत्कार तो सारी दुनिया जानती है, जब उन्होंने अपनी छोटी उंगली पर पर्वत को उठाकर धारण कर लिया था और वो मेघ बरसते रहे, उनका अहंकार चूर चूर हो गया। तो वही पंक्ति यहाँ पर है कि काली घटा का घमंड घटा। अगला देखते हैं, कनक कनकते सोगुनी मादकता अधिकाय, या खाए बोराए जग व पाए बोराए। यहाँ पर कनक शब्द की जो है आवृत्ति हुई है, 2 बार आया है और दोनों बार ही उसका अर्थ अलग है। एक बार कनक शब्द का अर्थ है धतूरा, यानी इससे नशा होता है। दूसरे कनक का अर्थ है सोना, और इसका अर्थ इस प्रकार है कि कनक कनकते सोगुनी मादकता अधिकाय, कि अगर यदि व्यक्ति धतूरा खा ले तो उसे नशा हो जाता है, और यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को धन मिल जाए, स्वर्ण मिल जाए अधिक मात्रा में, तो उसे भी उसका उन्माद हो जाता है, उसका भी उसको अहंकार हो जाता है। तो या खाए बोराए जग और वह पाए बोराए। बोराए अर्थात पागल हो जाना। तो धतूरा खा के पागल हो जाता है और सोना प्राप्त करके पागल हो जाता है। यमक के अन्य उदाहरण हम देखते हैं कि 3 बेर खाती थी वह 3 बेर खाती थी। 3 बेर, यहाँ पर बेर शब्द की आवृत्ति हुई है। पहले बेर का अर्थ है फल और दूसरे बेर का अर्थ है समय, ठीक है। तो अगला है, तोपर वारों उर्वशी सुन राधिके सुजान, तू मोहन की उर्वशी वे उर्वशी समान। उर्वशी एक अप्सरा भी है। उर्वशी का अर्थ है हृदय में बसना या प्रिय होना। फिर अगला उदाहरण है कि जेते तुम तारे तेते नभ में न तारे। यहाँ पे तारे वर्ण की तारे शब्द की आवृत्ति हुई है। तारे शब्द से मतलब है पहले का उद्धार करना, कि प्रभु जितने तुमने तार दिए हैं, जितनों का तुमने उद्धार किया है, उतने तो आसमान में तारे भी नहीं हैं। अगला अलंकार है श्लेष अलंकार। श्लेष का शाब्दिक अर्थ होता है चिपका हुआ, अर्थात जहाँ शब्द एक बार प्रयोग किया जाए परंतु उसके एक से अधिक अर्थ निकले, वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। यानी यहाँ पर शब्द की आवृत्ति नहीं होती, परंतु संदर्भानुसार, प्रसंगानुसार उस शब्द के भिन्न भिन्न अर्थ हमको देखने को मिलते हैं। तो वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है? श्लेष अलंकार होता है। जैसे उदाहरण हम देखें कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सोन। ये तो सभी ने सुनी है पंक्ति कि बिन पानी सब सोन। फिर कह रहे हैं कि पानी गए न उबरे मोती मानस चून। यहाँ पे दूसरी पंक्ति में चमत्कार है। यहाँ पे पानी शब्द की आवृत्ति तो नहीं हुई है, परंतु मोती, मानुस और चून के संदर्भ में पानी के अर्थ अलग अलग आ रहे हैं। जैसे मोती के संदर्भ में चमक, कि अगर मोती की चमक चली जाए तो उसका महत्व कोई नहीं रहेगा। मनुष्य के संबंध में, मानुष के संबंध में अर्थात उसकी इज्जत, अगर मनुष्य का पानी मर जाता है उसकी इज्जत चली जाती है, उसका मान सम्मान नष्ट हो जाता है, तो उसका कोई महत्व नहीं रहता समाज में। वैसे ही चून अर्थात आटा,
या फिर कह सकते हैं चूना, दोनों ही के संदर्भ में इसका अर्थ आता है। वहाँ पर जो जल का महत्व है, पानी का जो महत्व, पानी अर्थात जल, उनके लिए जल का। तो आटे में जब तक जल नहीं मिलाया जाएगा तब तक उससे रोटियां नहीं बनाई जा सकती। फिर चूने में जब तक जल नहीं मिलाया जाएगा तब तक वो किसी भी निर्माण कार्य में उसका प्रयोग नहीं किया जा सकता। श्लेष के अन्य उदाहरण देख लेते हैं कि सुबरन को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी और चोर। यहाँ पे सुबरन जो शब्द है उसमें श्लेष अलंकार है, वह उसका संदर्भानुसार, प्रसंगानुसार जो है अलग अलग अर्थ निकल रहा है। कवि के लिए सुबरन अर्थात सुंदर वर्ण यानी सुंदर अक्षर, व्यभिचारी यानी कामी पुरुष, उसके लिए सुंदर नारी यानी सौंदर्य को वो खोजता है, जहाँ पे सुंदर नारी मिली वो उसके पीछे आसक्त हो जाता है। और चोर, चोर के लिए सुबरन अर्थात स्वर्ण, सोना, ठीक है। तो चोर को जहाँ भी सोना मिलेगा वो चोरी करेगा। तो सुबरन को ढूंढत फिरत, ये तीनों ही जो है कवि, व्यभिचारी और चोर, उनके लिए वो सुवर्ण को ढूंढते रहते हैं। कवि जो ढूंढता है वो सुंदर अक्षरों को, सुंदर शब्दों को, व्यभिचारी सुंदर स्त्री को, और जो है चोर वो सोने को। अगला उदाहरण देखते हैं। मधुबन की छाती को देखो, सूखी कितनी इसकी कलियां। यहाँ पर कलियां शब्द जो है उसमें अलंकार है, श्लेष अलंकार है, और एक से अधिक अर्थ है उसके कि पुष्प के खिलने से पूर्व जो अवस्था होती है उसको कली कहते हैं, और दूसरा यौवन पूर्व की अवस्था को यहाँ पर कली मांगे कि यौवन भी नहीं आया अभी तक और वे न्यौछावर हो गए, बलिदान हो गए। तो मधुबन की छाती देखो, सूखी कितनी इसकी कलियां। फिर अगला देखिए कि मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोए, जातन की झाई परे, श्याम हरित द्युति होए। हरित शब्द में यहाँ पर अलंकार है कि हर लेना, हर्षित होना या हरे रंग का होना। केवल बिहारी जी का ये दोहा है। वो कह रहे हैं कि मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोए, जा तन की झाई परे, अर्थात आपके तन की परछाई मात्र से, श्याम अर्थात कृष्ण जो हैं वो हरित हो जाते हैं। अर्थात पहले तो राधिका जी गौर वर्ण की हैं और कृष्ण श्याम वर्ण के हैं। दोनों रंगों का अगर संयोजन देखा जाए तो वो हरे रंग में परिणित हो जाता है अगर दोनों मिला दिए जाए तो। यहाँ पे बिहारी जी ने रंग विधान भी बताया है। दूसरा, श्याम हरित द्युति होए, कि कृष्ण जो है वो हर्षित हो जाते हैं कि आपके जो है आपकी परछाई मात्र से, आपके सामीप्य मात्र से जो है श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं। और जब श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं तो वो अपने भक्तों के कष्टों को हर लेते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे हरित शब्द के प्रसंगानुसार अलग अलग अर्थ देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर श्लेष अलंकार। अब चलते हैं अर्थालंकार की ओर। जब अलंकार किसी शब्द में न होकर उसके अर्थ में निहित होता है, अर्थात किसी शब्द को बदलकर उसका पर्यायवाची रख देने पर भी अलंकार बना रहता है, तब वहाँ अलंकार अर्थालंकार माना जाता है। अर्थात शब्द को बदलकर उसके स्थान पर उसका पर्यायवाची रख दें या समानार्थी शब्द भी रख दें, तब भी अलंकार जो है वो बना रहता है, क्योंकि अलंकार जो है उस शब्द में ना होकर उस शब्द के अर्थ में है। जैसे उदाहरण देखें, चट्टान जैसा भारी स्वर। इस उदाहरण में चट्टान जैसा के अर्थ के कारण चमत्कार उत्पन्न हुआ है। यदि इसके स्थान पर शिला जैसा शब्द रख दिया जाए तो भी अर्थ में अंतर नहीं आएगा। अतः इस पंक्ति में जो है अर्थालंकार का प्रयोग हुआ, यहाँ पर अर्थालंकार निहित है। अर्थालंकार के जो कुछ भेद हैं हमारे कोर्स में चल रहे हैं वे इस प्रकार से हैं। पहला, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति तथा मानविका। उपमालंकार, जहाँ एक वस्तु या प्राणी की तुलना या समानता किसी अन्य प्रसिद्ध वस्तु या प्राणी से की जाती है तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। इसमें किसी सामान्य या साधारण वस्तु की तुलना जो है, साधारण वस्तु या व्यक्ति की तुलना किसी प्रसिद्ध वस्तु या व्यक्ति से की जाती है। जैसे चांद सा सुंदर मुख, यहाँ पर मुख की तुलना जो है
चंद्रमा से की गई। अतः इस पंक्ति में उपमा अलंकार है। उपमा के 4 अंग होते हैं। पहला उपमेय, जिसकी तुलना की जाती है। जैसे हमने पिछले उदाहरण में देखा कि मुख की तुलना की गई, तो मुख वहाँ पर क्या है, उपमेय है। उपमान, जिससे तुलना की जाती है, अर्थात वह प्रसिद्ध वस्तु या व्यक्ति जिससे तुलना की जाती है वह उपमान होता है। जैसे पिछले उदाहरण में हमने देखा कि चांद से तुलना की गई थी मुख की, तो वहाँ पर उपमान हुआ चांद। साधारण धर्म, वह सामान्य गुण जिसके आधार पर तुलना या समानता स्थापित की जाती है। तो चंद्रमा से मुख की जो तुलना की गई वो सुंदरता के कारण की गई, तो सुंदरता वह सामान्य गुण था, तो यहाँ पर साधारण धर्म क्या हो गया, सुंदरता हो गई। और वाचक शब्द, जिन शब्दों के माध्यम से तुलना की जाती है, जैसे सा, सी, से, सो, सरिस, सदृश, सम, एव, समान, जैसा इत्यादि, ये सभी वाचक शब्द हैं। आइए एक उदाहरण देखते हैं। मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। तो यहाँ पर मुख जो है उपमेय है, क्योंकि उसकी तुलना की जा रही है। किससे तुलना की जा रही है, चंद्रमा से की जा रही है, तो चंद्रमा उपमान है। कौन से गुण के आधार पर तुलना की जा रही है, सुंदरता के आधार पर तुलना की जा रही है, तो सुंदरता जो है वो साधारण धर्म है। और वाचक शब्द जो हैं वो कौन से हैं, वे शब्द जो दर्शा रहे हैं, तुलना को दर्शा रहे हैं, तो इसमें समान है। तो उपमा अलंकार में बच्चों, उपमा अलंकार को पहचानने का भी एक तरीका है कि वहाँ पे वाचक शब्द जो है प्रायः देखने को मिल ही जाएगा, और ये वाचक शब्द हैं सा, सी, से, सरिस, सदृश, सम, एव, समान, जैसा। इन शब्दों को भी अगर आप ध्यान में रखेंगे, याद रखेंगे, तो उस पंक्ति में आपको ये शब्द प्रायः देखने को मिल जाएंगे और आप उपमा अलंकार को आसानी से पहचान लेंगे। उपमा अलंकार के अन्य उदाहरण देख लेते हैं। नील गगन सा शांत हृदय था हो रहा। यहाँ पे अगर हम उपमेय देखें तो यहाँ पर हृदय की तुलना की गई है नील गगन से। तो किसकी तुलना की गई है, हृदय की तुलना की गई है, तो अर्थात उपमेय जो है वो हृदय है। उपमान किससे तुलना की गई है, नील गगन से तुलना की गई है, तो यहाँ पर नील गगन जो है वो उपमान है। साधारण धर्म, वह शांत, तो यहाँ पर साधारण धर्म शांत है, और वाचक शब्द है सा। अगला है कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा। कुलिश के समान वचन है, वचनों की तुलना की गई है कुलिश के समान, अर्थात वज्र के समान। सम वाचक शब्द है, वचन उपमेय है, उपमान जो है वो वज्र है, और उसकी कठोरता जो है वह यहाँ पर साधारण धर्म है। अगला है हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राखी धीरी थी। इस प्रकार से उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्दों के आधार पर हमें उपमा अलंकार का पता चलता है। उपमा अलंकार में उपमेय और उपमान के मध्य किसी सामान्य गुण के आधार पर तुलना या समानता स्थापित की जाती है। देखते हैं अगला उदाहरण, अगला अलंकार जो है रूपक अलंकार, जहाँ गुण की अत्यंत समानता के कारण उपमेय को ही उपमान बना दिया जाता है। यहाँ पर अब जो है उपमेय और उपमान में तुलना नहीं की जाती, उपमेय को ही उपमान मान लिया जाता है, या उपमान को ही उपमेय मान लिया जाता है, और उनमें कोई अंतर नहीं रह जाता। अर्थात उपमेय और उपमान में अभिन्नता दर्शाई जाती है, वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। इनमें वाचक शब्दों का अभाव होता है, वाचक शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता। जैसे यहाँ पे कहा गया कि मैया मैं तो चंद्र खिलौनों ले हूँ। यहाँ पर चंद्रमा या खिलौने में समानता न बताकर चंद्रमा को ही क्या बता दिया गया है, खिलौना बता दिया गया है। अगला उदाहरण देखें, चरण कमल बंदों हरिराई। चरणों को कमल के समान न बताकर चरणों को ही कमल कह दिया गया है। अगला उदाहरण देखें, शशि मुख पर घूंघट डाले अंचल में दीप छिपाए। यहाँ पर मुख को शशि अर्थात चंद्रमा के समान न बताकर मुख को ही चंद्रमा बता दिया गया है। अगला अलंकार है उत्प्रेक्षा अलंकार, जहाँ रूप, गुण आदि समानता के कारण उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाए, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होती है। अब यहाँ पर जो है उपमेय में उपमान की जो है संभावना की जाती है, कल्पना की जाती है, उसको मान लिया जाता है, तब वहाँ पर
उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और उत्प्रेक्षा अलंकार में भी वाचक शब्द होते हैं और ये वाचक शब्द इस प्रकार से हैं: मनो, मानो, मनऊ, जनु, जानो, जनऊ, जानहु, जो आदि। इन वाचक शब्दों के आधार पर उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान की जाती है। प्रायः पंक्तियों में ये वाचक शब्द आपको देखने को मिल जाते हैं, जैसे सोहत ओढ़े पीत पट, श्याम सलोने गात, मनहु नील मनीसैल पर, आतप परिप्रभात। यहाँ पर अगर हम देखें तो वाचक शब्द आपको देखने को मिल गया है मनहु। उपयुक्त काव्य पंक्तियों में श्री कृष्ण के सुंदर श्यामल शरीर में नीलमणि पर्वत की ओर की और उनके शरीर पर शोभायमान पीताम्बर में प्रभात की धूप की मनोरम संभावना अथवा कल्पना की गई है कि श्री कृष्ण जो हैं श्यामल शरीर वाले हैं और उन्होंने पीताम्बर ओढ़ रखा है, पीले वस्त्र धारण किए हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि मानो जैसे नीलमणि पर सूर्य की प्रभात की धूप गिर रही है, सुबह सुबह की धूप गिर रही है और उससे जो आभा उत्पन्न हो रही है मनोरम सौंदर्य उपस्थित कर रही है। तो यहाँ पर मान लेने से, संभावना व्यक्त करने से उत्प्रेक्षा अलंकार है। अगला अलंकार है अतिशयोक्ति अलंकार। इस अलंकार में किसी व्यक्ति या वस्तु के गुणों का वर्णन इतना बढ़ा चढ़ाकर कर दिया जाता है कि वह असंभव सा लगने लगता है, लोक सीमा से परे चला जाता है, तो वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। क्या कहा गया है कि जहाँ किसी के गुणों का वर्णन इतना बढ़ा चढ़ाकर कर दिया जाए कि वह असंभव लगे एवं लोक सीमा के परे चला जाए, तब वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे हनुमान की पूँछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग। उपयुक्त उदाहरण में कहा गया है कि हनुमान की पूँछ में आग लगने से पहले ही पूरी लंका जलकर राख हो गई और सारे राक्षस भाग खड़े हुए। यह बात बिल्कुल असंभव लगती है एवं लोक सीमा से बढ़ाकर इसका वर्णन किया गया है कि भाई हनुमान की पूँछ में तो आग लगी भी नहीं, उससे पहले सारी लंका जलकर राख हो गई और सारे राक्षस भाग गए। अतिशयोक्ति अलंकार के अन्य उदाहरण देखते हैं। आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। अब इस पंक्ति में बताया गया कि महाराणा प्रताप जब नदी के किनारे पे आके खड़े हो गए कि नदी को कैसे पार किया जाए, सोच रहे थे। अब महाराणा प्रताप ने सोचा भी नहीं, उससे पहले तो चेतक ने नदी को पार कर दिया। भाई चेतक का शौर्य सभी के समक्ष के चेतक बहुत बहादुर साहसी घोड़ा था, स्वामी भक्त घोड़ा था, पर स्वामी के सोचने से पहले ही वह पार कर गया। कितनी असंभव बात है। तो इस प्रकार से यहाँ पे इसमें भी लोक सीमा का हनन हुआ और लोक सीमा से बढ़ा चढ़ाकर बात यहाँ पर बताई गई है। तो यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है। अगले उदाहरण को देखते हैं कि भूप सहस 10 एकई 12, लगे उठावन टरत नटारा। जानकी जी अर्थात सीता जी के स्वयंवर की चर्चा है कि वहाँ पे वो जो शिव जी का धनुष रखा हुआ था, तो बताया कि जब धनुष भंग हो रहा था तो कोई राजा उस धनुष को उठा नहीं पा रहा था। तब 10,000 राजा एक साथ उस धनुष को उठाने लगे, लेकिन वह अपनी जगह से तनिक भी नहीं हिला। तो अब ये भी एक बढ़ा चढ़ाकर बताई गई बात है कि भाई ये तो माना जा सकता है कि धनुष बहुत भारी था, लेकिन अब 10,000 व्यक्तियों का जब बल लगेगा और फिर भी वो तनिक नहीं हिला, तो कुछ असंभव सा लगने वाला जो है यहाँ पे उसका वर्णन किया गया। अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन है यहाँ पर, अर्थात यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है। चलते हैं मानवीकरण अलंकार की ओर कि जब प्रकृति पर मानवीय गुणों, क्रियाओं, चेष्टाओं, भावों आदि का आरोप किया जाता है, अर्थात जहाँ निर्जीव चीज़ों में सजीव होना दर्शाया जाए, तब वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे मेघ आए बड़े बन ठनके संवर के। अब इस उदाहरण में बताया गया है कि बादल जो हैं बड़े सज कर संवर कर आए हैं, लेकिन ये सजना संवरना तो मनुष्यों की क्रियाएं हैं, मनुष्यों में पाई जाती है। मानव सजते संवरते हैं, बादलों का सजना संवरना तो क्या, बादल कैसे सजेंगे संवरेंगे। तो यहाँ पर जो प्राकृतिक वस्तु है, प्राकृतिक उपादान है बादल, उन पर मानवीय गुणों का जो है, मानवीय क्रियाओं का आरोप किया गया है, उन पर डाल दिया गया है। तो यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है, उनका मानवीकरण कर दिया गया है। मानवीकरण के अन्य उदाहरण देखते हैं कि फूल हंसे कलियाँ मुस्काई। भैया फूल कैसे हंस सकते हैं, कलियाँ कैसे मुस्का सकती है, ये तो सब मानवीय क्रियाएँ, मानवीय चेष्टाएँ हैं, लेकिन मानवीय गुणों का यहाँ पर आरोप कर दिया गया। ऐसे ही मेघ में आसमान से उतर रही संध्या सुंदरी परी, धीरे धीरे धीरे। संध्या को सुंदरी भी कह दिया गया, उसको परी भी बना दिया गया है।
और वहाँ आसमान से वो धीरे 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 कौन उतर रही है, संध्या, अर्थात संध्या का समय, शाम का समय, वो धीरे 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 उतर रहा है सुंदरी बनकर। तो ये कैसे हो सकता है, तो मानवीकरण कर दिया गया। कलियां दरवाजे खोल खोल जब झुरमुट में मुस्काती है, कलियां दरवाजे खोल रही है और झुरमुट में मतलब एक जगह सब इकट्ठी होकर मुस्कुरा रही हैं। तो सब मानवीय क्रियाएं, मानवीय चेष्टाएं। सागर के उर पर नाच नाच लहरें करती हैं लहरें मधुर गान। लहरें हैं जो मधुर गान गा रही हैं, मधुर गीत गा रही हैं सागर के उर पर, अर्थात हृदय पर नाच नाच कर। तो सागर का हृदय, उस पर नाचना, मधुर गीत गाना, ये सब मानवीय करना लगा। जगी वनस्पतियाँ अलसाई, मुँह धोया शीतल जल से। वनस्पतियाँ जाग गई हैं, उन्होंने शीतल जल से अपना मुँह धो लिया। तो यहाँ पे प्राकृतिक उपादानों पर मानवीय गुणों चेष्टाओं का आरोप होने से मानवीकरण अलंकार स्पष्ट होता है। दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। साथ ही बेल आइकन को दबा दें, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियोस की जानकारी साथ ही मिलती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।